इनकी वजह से जो है आज मुझे ये मौका मिला एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। देखिए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि जैसा कि मैं हर ट्रेनिंग में बात करता हूँ कि हमारे कुछ मित्र नए भी रहते हैं, तो मैं उनसे भी जुड़ता हूँ। तो देखिए, आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे और सिंपल सी ये बात समझें कि हमें एक्चुअली में आयुर्वेदा क्यों चाहिए, क्यों जरूरत है, क्यों समझना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी बात क्लियर है कि आज हम हमारी जो एक बॉडी का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। आज हमारा जो जीवन है लेट नाइट, पेस्टिसाइड, केमिकल, स्ट्रेस इनसे भरा पड़ा है। इसकी वजह से आपकी शरीर के ऊपर इसका प्रभाव दिखता है। आपका जो एक रिदम होना चाहिए बॉडी का, आपके माहौल के साथ, पर्यावरण के साथ, आपके खाने के साथ, वो सेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से शरीर में अनेकों प्रकार की दिक्कतें, तकलीफ, परेशानियां आ रही हैं और हमें इन परेशानियों को कैसे दूर करना। तो आयुर्वेदा वो माध्यम है जिसकी वजह से आप जो है हमारी इस जीवन शैली में जो दिक्कतें आ रही हैं इससे हम थोड़ा बच सकते हैं। और कैसे बचेंगे, क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इसको हम लोग ट्रेनिंग में देखेंगे। तो ट्रेनिंग में आप देखेंगे कि हर ट्रेनिंग से पहले मैं आपको समस्या बताता हूँ और उस समस्या का समाधान जो है आयुर्वेदा में क्या कहा गया और आपके जो प्रोडक्ट बने हैं उस समाधान से कैसे आपको बता रहे हैं, उस प्रोडक्ट्स में कैसे आपको हेल्प कर रहा है। तो इन्हीं बातों पे होती है। तो जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद जो है देखिए, ये आपका ट्रेनिंग सेशन नंबर 3 है। तो इसमें हम लोग मुख्यतः अपने शरीर की सबसे जरूरी क्रियाओं के ऊपर बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन क्रिया। एक सेकंड। चलिए, हाँ जी। तो आज हमारा सेशन 3 है और देखिए आज हम किस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं एक बार मैं आपको समझा दूं। आज के सेशन में देखिए हम लोग मुख्यतः पेट से जुड़ी समस्याओं के ऊपर ही चर्चा करेंगे और उसमें कुछ प्रोटीन और कुछ अस्थमा के 2 प्रोडक्ट होंगे, लेकिन मुख्यतः जो प्रोडक्ट है वो पाचन संबंधित समस्याओं से जुड़े ही प्रोडक्ट हैं। तो आज की ट्रेनिंग में आप पूरी तरह से अपने पेट से जुड़ी समस्याओं को क्या है पूरी तरह से आप समझ जाएंगे कि हमारे पेट में किस तरह की समस्या आती है, क्या होता है, कैसे होता है, उसको आप पूरी तरह से आज समझेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट आज के सेशन का जो हमने उठाया है उस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा। तो देखिए दोस्तों, एलोवेरा की अगर बात की जाए तो आज एलोवेरा से पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्रॉब्लम। देखिए, बिना प्रॉब्लम को समझे सोल्यूशन नहीं समझना। हमेशा प्रॉब्लम पे पहले ध्यान दीजिए कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप दूसरे की समस्या को समझ पाओगे। प्रॉब्लम पे सबसे ज्यादा फोकस। जब मैं आपको कोई समस्या बता रहा हूँ तो वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, किस समस्या के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसी के बाद वो प्रोडक्ट कनेक्ट होता है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि आज एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और त्वचा की इश्यू आज सबसे ज्यादा कॉमन हो चुकी है। आपको बता दूं कि 22% भारतीयों को लगातार कब्ज की दिक्कत है। 40% हमारे शहर में रहने वाले लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और जब किसी व्यक्ति के शरीर की पाचन क्रिया पूरी तरह से खराब हो जाती है तो उसका इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब पाचन क्रिया खराब होती है तो जो व्यक्ति खाना खाता है उस खाने से उसके शरीर में जो पोषक तत्व तो जाने चाहिए वो पाचन क्रिया के माध्यम से नहीं जा पाते। इसके वजह से उनकी इम्यूनिटी पे असर पड़ जाता है। आयुर्वेदा में भी यही कहा गया है। आयुर्वेदा में कहा गया कि आपके शरीर का जब अग्नि यानी खाना पचने के लिए जो अग्नि चाहिए वो स्लो हो जाती है तो आपका खाना प्रॉपर नहीं पचता है और शरीर में टॉक्सिन बन जाते हैं और ये टॉक्सिन आपके गट यानी आंतों में जाते हैं और उन्हीं आंतों के माध्यम से आपके ब्लड में चले जाते हैं। तो पूरा ब्लड आपके शरीर में घूमता है, स्किन पे भी असर करेगा और अलग अलग जगहों पे भी असर करेगा। तो ये जो बार बार आप लोग बोलते हो त्वचा खराब है, बाल झड़ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाचन क्रिया से भी होता है। चलिए, अब हम बात करें कि एलोवेरा के बारे में आयुर्वेदा में क्या कहा। देखिए, एलोवेरा के बारे में आयुर्वेदा में ये समझाया गया
एलोवेरा हमारे शरीर में दो प्रकार के जो दोष हैं, वात दोष और पित्त दोष, इनको बैलेंस करना, साथ में खाना पचने की क्रिया को हेल्प करना। दूसरी बात, एलो एलोवेरा जो होता है, अगर बात करें दोस्तों, तो हमारे शरीर में देखिए आयुर्वेदा में एक क्रिया होती है, उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं विरेचन क्रिया। विरेचन का मतलब है आपकी आंतों की सफाई करना, दैट इज कॉल्ड विरेचन। तो आपका जो है एलोवेरा ये क्रिया खुद ही कर देता है। और तीसरी बात होती है कि हमारे शरीर का जो ब्लड होता है इसको भी एलोवेरा क्लीन कर सकता है, और ये बातें मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। जैसे आप देखिए 2018 में एक रिसर्च किया गया, और उस रिसर्च के अनुसार ये कहा गया कि एलोवेरा हमारे त्वचा की नमी और त्वचा के अंदर जो लचीलापन है उसको बेटर बनाता है। इसी तरीके से 2019 के एक रिसर्च में कहा गया कि एलोवेरा जो होता है ये आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है और फ्री रेडिकल से आपके बॉडी को डैमेज होने से बचाता है। अब खास बात क्या है कि एलोवेरा क्यों लें, मतलब आपकी कंपनी का ही प्रोडक्ट है एलोवेरा, और इसी प्रोडक्ट को क्यों लें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। देखिए सिंपल बात है, एलोवेरा की प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखिए आपकी कंपनी का एलोवेरा मार्केट के एलोवेरा के प्राइस से थोड़ा अलग भी है और क्वालिटी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जब एलोवेरा आप पी रहे हैं तो एलोवेरा के अंदर जो बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो रहने चाहिए, अदरवाइज तो काम ही नहीं करेगा। तो बहुत सारी दूसरी कंपनी का एलोवेरा पी रहे हैं, काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फाइबर्स हैं, बायो एक्टिव्स हैं, वो है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो बॉडी भी क्या काम करेंगी? करेंगी ही नहीं। तो आपका जो एलोवेरा होता है इसके अंदर के बायो एक्टिव्स मेंटेन रहते हैं, और अगर बात करें तो ये आपके शरीर के डाइजेशन, पाचन क्रिया, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना, आपके स्किन को बेटर करना और लिवर तक में ये आपकी मदद कर सकता है। अब हम बात करें कि आपको एलोवेरा कितना लेना चाहिए। देखिए एलोवेरा को आपको 20 से 30 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ ले लें। सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट ले लीजिए और आपका बॉडी पूरी तरह से क्लीन होना शुरू हो जाता है। आप एलोवेरा को रेगुलर 6 से 8 हफ्ते प्रयोग करें। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले समस्या और अगले प्रॉब्लम के बारे में। देखिए अगला जो समस्या है आप देख रहे हैं, इस समस्या का नाम है पाइल्स। तो पाइल से जुड़ी समस्या के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि आज पाइल्स एक बहुत बड़ी जीवन शैली की समस्या बन गया है। 10 में से 1 भारतीयों को पाइल्स की दिक्कत लगातार हो रही है। 70% केसेस कॉन्स्टिपेशन से लिंक्ड हैं, और अगर हम बात करें तो खराब जीवन शैली जैसे लगातार बैठे रहना, खड़े रहना, तो इसके वजह से भी असर पड़ता है। तो आयुर्वेदा में पाइल्स को बोला जाता है अर्शा। क्यों होता है पाइल्स? देखिए आपके शरीर के 2 प्रकार के जो दोष हैं, वात दोष और पित्त दोष। तो आपका जो वात दोष है उसके वजह से आपके शरीर में हवा का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है, और जो पित्त होता है ये आपको ज्यादा हीट देता है। तो और भी कारणों की वजह से आपकी पाचन क्रिया पे इसका पूरा असर पड़ जाता है। तो अब अगर हम बात करें हम कैसे इसको ठीक करेंगे, तो देखिए इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले देखिए पाइल्स में आपके आंतों में दिक्कत आती है, तो एलोवेरा क्या करता है, आपके आंतों में जो सूजन बना हुआ है उसको कम करना। देन त्रिफला इसमें पड़ता है पाइलोडॉक, तो ये आपके जो स्टूल होते हैं उसको सॉफ्ट बनाता है। एंड जो पाइल्स में आपको दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, ब्लीडिंग की दिक्कत हो जाती है, तो आपका जो नीम है, हरितकी है, नाक केसर है, तो पाइल से जुड़ी इन समस्या के ऊपर भी काम करता है। अब देखिए जो फायदे मैं बता रहा हूं ये फायदे ऑलरेडी जो है रिसर्च में हैं। अब जैसे एलोवेरा टिश्यू को रिपेयर करना, नाक केसर, हरितकी जो है आपके गट को रेगुलेट करता है, दारू हरिद्रा जो है ये अगर मैं बात करूं तो स्पेशली जो है हमारे इन्फेक्शन जो हो जाते हैं उसको दूर करने में हेल्प करता है। तो ये कंप्लीट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इट्स ऑलरेडी साइंस बेस्ड वेरीफाइड प्रोडक्ट है। अब अगर बात करें कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, देखिए ये प्रोडक्ट आपके पाइल्स के वजह से जो आपको ब्लीडिंग हो रही है, जो दर्द हो रहा है, जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है,
ये तीनों पे काम करता है। अगर मैं बात करूं खुद मार्केट में जब भी पेट को साफ करने के लिए लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं उस केमिकल को हम बोलते हैं लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव्स का मतलब होता है आपकी क्रियाओं को बिना ठीक किए आपकी प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करना, पेट को साफ करना। लेकिन जब ये प्रोडक्ट लेते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है आपकी पाचन क्रिया को और बेटर बनाता है, और जिससे क्रियाएं जब बेटर बन जाती है तो पाइल से जुड़ी समस्या जो है ये ऑटोमेटिक ठीक होनी शुरू हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पाइलोडॉग प्रोडक्ट जो है आपको कैसे लेना है। देखिए दोस्तों, पाइलोडॉग जो प्रोडक्ट है इसे आप 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद प्रयोग में लेंगे, और किसके साथ लेंगे? गुनगुने पानी के साथ ले लेंगे। और हमेशा याद रखिए आपको फाइबर डाइट के साथ लेना है। फाइबर का मतलब सलाद, सब्जी, फल अपने भोजन में ज्यादा शामिल करना है। और एक क्रिया मैं आपको बता दूं, सिड्ज बाथ। सिड्ज बाथ क्या होता है? सिड्ज बाथ का मतलब होता है कि जैसे एक बड़ा सा टब ले लिया और उस टब में गर्म पानी डाला और उसमें थोड़ी देर बैठे, जिनको भी पाइल्स होता है तो इस क्रिया को सिड्ज बाथ बोलते हैं। और नहीं तो मार्केट में भी अवेलेबल होता है सिस्टमिक सिड्ज बाथ के नाम से, वो ले लीजिए, उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हम बात करेंगे थाइडॉग यानी थायराइड से जुड़ी समस्या को पहले स्टडी कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज के टाइम पे थायराइड की प्रॉब्लम जो है ये लगातार जो है बढ़ती जा रही है। हमारे भारत में 42 मिलियन भारतीयों को थायराइड की दिक्कत हो रही है, और अगर बात करें तो उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाइपोथायराइडिज्म की। मतलब ये कि आप यूं देखें, 2 प्रकार के थायराइड होते हैं। एक होता है हाइपर, मतलब थायराइड हार्मोन ज्यादा निकलने की वजह से क्या होता है कि आप महिलाओं में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। हाइपर थायराइडिज्म का मतलब होता है कि आपके थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बॉडी कमजोर हो जाता है, सूख जाता है। और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म, उसमें हार्मोन कम निकलता है तो बॉडी में सूजन आना शुरू हो जाता है। अब जब थायराइड किसी महिला या किसी पुरुष को होता है तो उसका असर केवल बॉडी में सूजन बढ़ जाना, कम हो जाना नहीं, इसके अलावा भी दिक्कतें होती हैं। जैसे महिलाओं के हार्मोन्स के ऊपर होता है, फर्टिलिटी नहीं होता है, पीरियड्स नहीं होते हैं, इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो अब जो आप गोली खाते हैं थायराइड में, तो ये तो केवल हार्मोन बैलेंस करता है लेकिन बाकी चीजें नहीं कर पाता। अब जैसे कि हम जब आयुर्वेदा की तरफ मूव करें तो आयुर्वेदा में थायराइड को बोला जाता है गलगंड यानी गले का गांठ। अब अगर मैं बात करूं तो आपका जो ये प्रोडक्ट है थाइडॉग, हम देखें अगर तो हमारा जो कफ दोष होता है, और जो कफ दोष मतलब आपके चेस्ट के ऊपर का हिस्सा है, तो कफ मतलब हैवीनेस होता है। अब जब आपका पोषक तत्व तो आपके गले तक पहुंच नहीं पाता, यहाँ गले के पास जो ग्लैंड है वहां तक पहुंचता नहीं है, तो फिर थायराइड की दिक्कतें शुरू हो जाती है। अगर हम देखें तो इस दिक्कत को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर में हमें कचनार और गूगल ऐसे 2 जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है जो आपके गले के गांठ को क्या करता है? कम करता है। इनको हम थायराइड कैरेक्टर्स बोलते हैं और इसके ऊपर रिसर्च भी है। अश्वगंधा, शतावरी और जटमांसी जैसे तत्वों का प्रयोग किया है हमने। और ये क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, देखिए, अश्वगंधा, शतावरी और जटमांसी जैसे जो तत्व हैं ये करेंगे क्या कि थायराइड की वजह से जो आपके शरीर में हार्मोन इंबैलेंस हो गया उसको करेक्ट करेंगे। त्रिफला और त्रिकटु जो होता है बेसिकली आपके अग्नि यानी खाने की पचने की क्रिया को बेटर बनाएगा, क्योंकि थायराइड से सब कनेक्टेड है। थायराइड हार्मोन जब बिगड़ता है तो आपके शरीर में अलग अलग और भी दिक्कतें आती हैं, एक ही दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हमें इन जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए, मैंने जितनी भी जड़ी बूटियों के नाम आपको मैंने बताए, इनके फायदे भी आप देखिए। जैसे कचनार है, कंचना, तो कंचनार को हम बोलते हैं एंटी ग्वाइट्रोजेनिक। एंटी ग्वाइट्रोजेनिक का मतलब होता है गले की गांठ को कम करना।
आपका जो शतावरी और अश्वगंधा है ये आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। जैसे T4 अश्वगंधा तनाव को कम करता है, तो जब भी किसी महिला को तनाव बहुत ज्यादा होता है उसका असर उसके थायराइड हार्मोन पे पड़ता ही पड़ता है। शतावरी जो है महिलाओं की फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसमें डालना जरूरी हो जाता है। रही बात कि थाई डॉग प्रोडक्ट जो है ये आपके शरीर में कैसे काम करता है, देखिए एक सिंपल सी बात समझिए कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के खाने के साथ खाने की पचने की क्रिया से लेके उसको ऊर्जा मिलने तक का जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज मेटाबॉलिज्म। तो ये क्रिया तो हो गई। आपका ये थाइरॉइड इस क्रिया को तो बैलेंस करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ हमारे शरीर में हम लोग तो दाल चावल रोटी सब्जी एक ही साथ मिक्स करके खा लेते हैं, काम खत्म, फ्राइड राइस दे दो बना के खा लो। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जो दाल रोटी सब्जी चावल सब मिक्स करके खा रहे हो इसका पचने की क्रिया कैसे होती है? आपका दाल का पचने का क्रिया अलग तरीके से होता है, सब्जी अलग तरीके से पचता है, रोटी अलग तरीके से, लेकिन आप तो सब एक ही साथ मिक्स कर लिया। तो आपकी जो पचने की क्रिया है आपके पेट में, आपके डाइजेशन में, इसके लिए आपके शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम होता है। प्रोटीन को पचाने के लिए, कार्ब्स को बचाने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो ये पूरा जो बैलेंस होता है थाइरॉइड मेंटेन करता है, आपके तनाव को बैलेंस करके, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके थायराइड को ठीक करता है। हम इस प्रोडक्ट को कितना ले सकते हैं? इस प्रोडक्ट को आप देखिए 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार लें, मिनिमम 3 महीने तक यूज करना है। और जब भी आप थाइरॉइड प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप याद रखिए आपको उज्जयी प्राणायाम जरूरी है। उज्जयी प्राणायाम का मतलब होता है, आप देख लेंगे गूगल पे, उज्जयी प्राणायाम जो होता है एक सांस की क्रिया है, इसके लिए जरूरी है। एंड सर्वांगासन इज इम्पोर्टेंट। तो सर्वांगासन देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है, जरूरी नहीं है कि सबको करना है, बट हाँ ठीक है, उज्जयी प्राणायाम तो सब लोग कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से हम अगले क्रम में बढ़ेंगे और अगली समस्या के ऊपर बात करेंगे। तो हमारी अगली समस्या क्या है? देखिए दोस्तों, अगली जो समस्या आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, इस समस्या को हम लोग बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। ये वेरिकोस वेन्स की समस्या क्या है? देखिए अगर वेरिकोस वेन्स की समस्या के ऊपर हम लोग बात करें तो वेरिकोस वेन्स आपकी जो नसें होती हैं, ये नसें जो हैं दोस्तों, ये हमारे घुटने के पीछे एड़ियों के ऊपर जो नसें हैं ये सिकुड़ जाती, इन नसों में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, तो सूजन बढ़ जाता है, दर्द होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि ज्यादातर खड़े रहने से रिस्क 40% बढ़ जाता है। हमारे भारत में 15 से 20% लोगों को ये नसों की दिक्कत है, मोटापा की वजह से सूजन वगैरह और बढ़ जाता है। तो आयुर्वेदा में 2 बातें समझाई गई, कफ दोष और वात दोष। कफ मतलब हैवीनेस, भारीपन, वात दोष मतलब हवा का प्रभाव। तो अगर हवा का प्रभाव ज्यादा रहेगा तो आपकी जो नसें हैं उसमें ड्राइनेस आ जाए, कफ दोष ज्यादा रहेगा तो सूजन बढ़ जाएगा, तो ब्लड फ्लो प्रॉपर हो ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपका जो प्रोडक्ट है विंडॉग, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मस्टर्ड ऑयल, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। देन इसमें आपका यूज किया गया है सरीवा और नीम, जो सूजन को कम करता है, और इसमें मंजिष्ठा का प्रयोग किया जाता है जो आपके ब्लड को साफ रखता है। अब देखिए कि हमने अगर देखा सरीवा के बारे में, 2019 में एक रिसर्च किया गया और सरीवा के बारे में कहा गया कि सरीवा जो है एंटी एडिमा, आपकी जो नसों में सिकुड़न आ जाती है, गांठें बनेंगी, उसको कम करना। नीलगुंडी के बारे में 2020 में रिसर्च किया गया और कहा गया कि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और साथ में दर्द को कम करता है। सो आपका जो ये प्रोडक्ट है विंडॉग, ये मल्टी हर्ब्स प्रोडक्ट है और ये आपके सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, ट्रेडिशनल ऑयल है। तो आप मसाज करेंगे ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में हल्के हाथों से मसाज करेंगे, सिकाई वगैरह करें, वो आपके लिए बेटर होता है। चलिए प्रोडॉग की अगर मैं बात करूं तो प्रोडॉग मतलब प्रोटीन डिफिशिएंसी। हमारे शरीर में प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों की कमी सबसे ज्यादा है। 73%
73% भारतीयों के शरीर में प्रोटीन की बिल्कुल कमी है और 3 में से 1 व्यक्ति अपने प्रोटीन की डेली जरूरतों को पूरा भी नहीं कर पाता है। प्रोटीन जब किसी व्यक्ति के शरीर में कम होता है तो उससे वो व्यक्ति की कमजोरी ज्यादा आती है, रिकवरी कम हो जाता है और मांसपेशियां जो है, मसल्स उसके कमजोर हो जाते हैं। तो आयुर्वेदा के अनुसार जो हमारी मांसपेशियां होती हैं इनको हम बोलते हैं मंसा धातु, और ये कमजोर पड़ जाती है, इनको रिपेयर की जरूरत पड़ती है। तो आपके प्रोडक्ट में सबसे जरूरी होता है प्रोटीन, तो वो हमने डाला है सोया प्रोटीन। लेकिन इस सोया प्रोटीन के साथ इस प्रोटीन को आपके बॉडी में यूज होना जरूरी होता है। तो इसमें मेथी, बार्ले जो आपकी पाचन क्रिया को बेहतर कर देता है और प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें जड़ी बूटी भी होती है, अश्वगंधा, जो आपकी मसल्स वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या करता है, रिपेयर करता है। और इसके बारे में आप रिसर्च भी देखिए, जैसे सोया प्रोटीन 2019 की रिसर्च के अनुसार सोया प्रोटीन लीन मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें यूज किया जाता है बार्ले और फेनुग्रीक, प्रोटीन को पचाने में हेल्प करना। अश्वगंधा जो है मांसपेशियों की ताकत को बनाए रखना, तब जाके आपके मसल्स मजबूत बनते हैं और आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग बनती हैं। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। यूनिक कैसे हो जाता है? यूनिक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है प्रोटीन प्लस रसायन, मतलब कंप्लीट प्रोटीन और इसमें कुछ रसायन, कुछ जड़ी बूटी को मिक्स करके बनाए। जब ये प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपके शरीर में प्रॉपर डाइजेशन होगा, मतलब प्रोटीन इजीली एब्सॉर्ब होगा और किसी तरह की ब्लोटिंग वगैरह की दिक्कत नहीं है। मेल फीमेल सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट कब लेना है। 1 से 2 चम्मच सुबह शाम जब भी है दूध के साथ, पानी के साथ लीजिए। और यदि आप वर्कआउट वगैरह घर में हल्का फुल्का करते हैं तो आप इस प्रोडक्ट का मतलब सेवन कर सकते हैं, ले लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे रक्त डॉग के बारे में। देखिए रक्त डॉग जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये है क्या? एक्चुअली ये जो रक्त डॉग प्रोडक्ट है ये स्किन का प्रोडक्ट हमने बनाया है और त्वचा रोग के लिए। स्किन की समस्याएं क्या है आज के टाइम पे? आप ये पाएंगे आज एक्ने का मतलब होता है पिंपल्स, एक्जिमा, स्किन एलर्जी आज के टाइम पे बढ़ रहा है। 3 में से 1 भारतीयों को लगातार स्किन की समस्याएं हो रही हैं। प्रदूषण, खराब भोजन आपके स्किन यानी ब्लड को खराब कर रहा है। और जब किसी व्यक्ति की आंतों में दिक्कत आती है, लिवर प्रॉब्लम होता है, तो भी आपके स्किन पे असर दिखता है। तो आयुर्वेद में क्लियरली कहा गया कि हमारा जो रक्त है, ब्लड है, वो इम्प्योर हो जाता है, स्किन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो अब हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने स्किन को? देखिए तो आयुर्वेद में कुछ हर्ब्स के बारे में, जैसे एलोवेरा। तो एलोवेरा क्या करता है, आपके पित्त दोष को शांत कर देगा। तो पित्त दोष शांत हो जाएगा तो ऑलरेडी स्किन पे पिंपल्स वगैरह निकलने बंद। त्रिफला एंड पुनर्नवा जो होता है ये आपके गट, आंतों को डिटॉक्स कर देता है, साफ कर देता है, लिवर को डिटॉक्स कर देता है। और नीम और मंजिष्ठा ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो आप देखिए कि आपके इस प्रोडक्ट में जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, जैसे मानिए कि नीम, तो नीम ब्लड प्यूरिफायर है, 2019 की रिसर्च में कंफर्म किया गया। मंजिष्ठा जो है स्किन हीलिंग, त्वचा को हील करता है, 2018 में कंफर्म किया गया। सरीवा जो होता है ब्लड को डिटॉक्स करता है, 2019 में कंफर्म किया गया। त्रिफला जो है आपके गट और लिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में कंफर्म किया गया। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स विद रिसर्च जो है आपको दिए गए हैं। और आप जो है अगर रक्त डॉग की बात करें तो ये आपके शरीर में कैसे काम करता है। देखिए रक्त डॉग काम कैसे करता है दोस्तों, ये हमारे गट, आंतों के ऊपर टॉक्सिन बाहर करता है, देन हमारे लिवर को अच्छा बनाता है, एंड देन स्किन। इन तीनों प्रोसेस पे काम करेगा, तब जाके आपका स्किन बेटर बनता है और ब्लड क्लीन होता है। तो कितना लें? 20 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार आप इसको लेंगे, 2-3 महीने तक लगातार यूज करिए। और हाँ, जब भी स्किन से जुड़ी समस्या है तो आप क्या करेंगे, पानी थोड़ा सा पीना बढ़ाइए, ठीक है? पानी की मात्रा
बढ़ाएंगे। देखिए जेसी ऑइंट की अगर मैं बात करूं तो अब आप यूं समझिए कि आपके जो बाम होते हैं ये आपके लगातार जो दर्द होते हैं उसको सही नहीं रख पाते। क्यों? आप देखेंगे कि भारत में 28% लोगों को जोड़ों की दिक्कत है और जो केमिकल बाम होता है ये लगाने के बाद थोड़ा सा दर्द कंट्रोल होता है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। और जब लगातार जकड़न बनी होती है आपके जोड़ों में तो उसके लिए हमें थेरेपी की जरूरत पड़ेगी और ये थेरेपी हमने पिछले ट्रेनिंग में ऑर्थोडॉक समझाया था। तो ऑर्थोडॉक के साथ जेसी ऑइंट समझाया था। तो हमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही प्रकार के केयर की जरूरत होती है। चलिए देखिए जेसी ऑइंट की अगर मैं बात करूं तो जेसी ऑइंट आप देखेंगे इसमें आप यूं देखिए कि इसमें क्या है और कैसे काम करे। देखिए काम कैसे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जकड़न को दूर करना और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, तो ये प्रोडक्ट करे। दूसरी बात, इसके अंदर जो होता है कपूर होता है, नीलगुंडी है, महानारायण तेल है, जिसके अलग अलग फायदे हैं। क्या फायदे हैं? अब जैसे महानारायण तेल एक्चुअली आपके जोड़ों के जकड़न को दूर करना। महानारायण तेल के बारे में आयुर्वेदा में कहा गया कि ये तेल जब भी कंटिन्यू जकड़न वगैरह बनी हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीलगुंडी जो होता है एक्चुअली सूजन को बहुत ज्यादा कम करता है। कैम्फर कपूर जो है ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट काम करता है। चलिए, तो जब हम जेसी ऑइंट को यूज करते हैं ना दोस्तों, तो जेसी ऑइंट केवल सरफेस ऊपरी परत के अलावा ये इंटरनली भी आपको मदद करेगा। तो आप इस प्रोडक्ट को हमेशा याद रखिए, आपको इस प्रोडक्ट को ऑर्थोडॉक के साथ लेना। पिछले ट्रेनिंग में ऑर्थोडॉक बताया था ज्वाइंट से जुड़ी समस्या के लिए, तो उसके साथ लेना आपको। कैसे लगाएं? इसको 2-3 बार दिन में लगाइए और ऊपर की दिशा में मसाज करना है। गरम हॉट वाटर बैग या सिकाई इसके साथ जरूरी हो जाए तो वो आप करेंगे। चलो अब एक और बड़ी समस्या के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और उस समस्या का नाम क्या है? उस समस्या का नाम है अस्थम डॉग प्रॉब्लम। देखिए आज के टाइम पे अस्थमा बहुत तेजी से बढ़ 34 मिलियन जो इंडियंस हैं ये अस्थमा से सफर कर रहे हैं। प्रदूषण, स्मोकिंग हमारे सांसों की दिक्कतों को और बढ़ा रहा है। 60% प्रॉब्लम केवल इन्हीं से है, पोल्यूशन, स्मोकिंग की वजह से। तनाव की वजह से आपकी फेफड़े की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जा रही है। और देखिए आयुर्वेदा में अस्थमा को क्या बोला गया है? तो देखिए आपके फेफड़े के अंदर क्या होता है ना, छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको आयुर्वेदा में प्राणवाह स्रोत बोला जाता है। अंग्रेजी में एलोवेली बोलते हैं। इसी के माध्यम से आपके शरीर में ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। लेकिन जब प्रदूषण ज्यादा होता है तो ये छोटे छोटे छिद्र हैं बंद हो जाते हैं, तो फेफड़ा प्रॉपर काम नहीं कर पाए। अब अगर हम अस्थमा की बात करें तो अस्थमा को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटी का सहारा लिया गया। वासा, क्रांतिकारी। करेंगे क्या? आपका जो श्वसन मार्ग होता है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको ओपन कर देता है और हरिद्रा और पीपली जो है सूजन बन जाता है, जिसकी वजह से अस्थमा और बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल कर। जैसे आप देखिए इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है वासा। तो वासा जो है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। आपके श्वसन मार्ग को ओपन करना, क्लीन करना। क्रांतिकारी को एंटी एस्थमेटिक बोलते हैं, जो कि 2017 की रिसर्च में बताया गया। और मोलेटी आपके जो एयरवेज होते हैं, श्वसन मार्ग जो होता है उसमें जो इन्फ्लेमेशन बन जाता है उसको क्या करता है, ये सही रखने में हेल्प करता है। चलिए, तो अस्थम डॉग जो प्रोडक्ट है आपके एयरवेज को क्या करता है, क्लीन कर देता है और आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा जो सप्रेसेंट होता है, अस्थमा के लोग पाइप यूज करते हैं, पंप। तो पंप तो आपको टेम्पररी आराम देता है, लेकिन शरीर के अंदर की शारीरिक क्रियाओं को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमें ऐसे प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है। और आप इस प्रोडक्ट को 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेंगे। लगातार 8 से 12 हफ्ते आपको प्रयोग करना है। और हाँ,
जिनको भी अस्थमा वगैरह की दिक्कत होती है उनको जो है प्राणायाम की जरूरत होती है, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है उनको करना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे ओबिडॉग के बारे में। मोटापा, देखिए मोटापा जो है हमारे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है और आज मोटापा एक साइलेंट एपिडेमिक है। हमारे भारत में लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोटापा की दिक्कत और मोटापा की वजह से 70% शुगर और हार्ट के केसेस कनेक्टेड है मोटापा से। हमारे बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये आज की प्रॉब्लम है। तो आयुर्वेद में मोटापा को कहा गया है मेद रोग। और क्यों हुआ? क्योंकि टॉक्सिन्स गड़बड़ हो गए, ज्यादा हो गए शरीर में। अच्छा, तो मोटापा को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़े? देखिए मोटापा को कम करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपके खाने की पचने की क्रिया इंप्रूव करनी पड़ेगी, यानी अग्नि। तो उसके लिए जड़ी बूटी कौन सी है? मुस्टा और मेथी। देन जो मोटा व्यक्ति होता है वो पानी तो पीता है, लेकिन पानी पीने के बाद वो पानी उनके चर्बी के द्वारा अवशोषित हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है, तो उसको कम करना पड़ेगा। एंड आपके शरीर के अंदर जो चर्बी है इसको सही रखना पड़ेगा। तो कैसे करें? देखिए, पुनर्नवा एंटी ओबेसिटी, मतलब आपके शरीर में जो पानी एक्स्ट्रा जमा हो रहा है ना चर्बी में, उससे बाहर कर देगा। मुस्टा हमारे भूख को कंट्रोल करेगा। त्रिकतु डाइजेशन इंप्रूव करेगा और गूगल आपकी चर्बी को कम करने में हेल्प करता है। चलिए, सो ओबियोडॉग प्रोडक्ट कैसे आपके शरीर में काम करेगा? देखिए ओबियोडॉग प्रोडक्ट कैसे आपके शरीर में काम करेगा, ये प्रोडक्ट आपके चर्बी, आपके वाटर और आपका जो टॉक्सिन है, चर्बी को कम करके वाटर को बाहर करके टॉक्सिन्स को बाहर करता है। तो मोटापा को कम करने के लिए किसी प्रकार की केमिकल्स की जरूरत नहीं, दिस प्रोडक्ट इज सफिशिएंट। लेकिन इसके साथ आपको करना क्या है? इसके साथ थोड़ा सा आपको अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। कितना लें इस प्रोडक्ट को? तो आपको ये प्रोडक्ट जो है 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद आप इस प्रोडक्ट को डाइट के साथ और योगा के साथ करेंगे। और हमेशा याद रखिए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपको ये प्रोडक्ट निरंतर यूज करना है। चलिए अब हम बात करेंगे एक और समस्या। वो समस्या क्या है? वो समस्या है दोस्तों आपका गैस की समस्या। देखिए गैस की प्रॉब्लम, हमारे भारत में गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पूरे भारत की नंबर 1 समस्या। 40% जो भारतीय है अगर देखा जाए वीकली उनको एसिडिटी की दिक्कत हो रही। निरंतर खाना ना खाना, ज्यादा तीखा खाना पेट के और परेशान करता है। तनाव की वजह से एसिडिटी और बढ़ जा रही है। और आयुर्वेदा में देखिए सिंपल कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर की अग्नि खाना पचने की क्रिया स्लो है तो भी उसको एसिडिटी की दिक्कत होती है। वात दोष बिगड़ जाएगा, ज्यादा ड्राइनेस आ जाएगा तो भी एसिडिटी होगा, और अगर पित्त दोष बिगड़ेगा तो भी एसिडिटी की दिक्कत उस व्यक्ति को होगी। अब हम बात करें कि हम कैसे दूर करें। देखिए सिंपल बात है, त्रिकटु, एलोवेरा, ये दोनों क्या करेंगे? आपकी आंतों को सपोर्ट करेंगे। हरितकी आंवला वात और पित्त को बैलेंस करेंगे। और हींग और अजवाइन जो होता है ये एक तरह से अग्नि को इंप्रूव करता है, दीपन क्रिया को बढ़ाता है। चलिए अब देखिए जो मैंने जड़ी बूटी बताई उसके फायदे रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें। जैसे हींग एंटी ब्लोटिंग, पेट फूलने को दूर करना। अजवाइन पाचन क्रिया बेहतर बनाना। त्रिकटु गट को स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट का मतलब होता है कि गट के काम को और हेल्प करना ताकि जो आंतों का काम है वो अच्छा रहे, टॉक्सिन्स बाहर रहे और एसिडिटी वगैरह आपके शरीर में ना बढ़े। तो अगर हम देखें तो गैस स्टॉक जो प्रोडक्ट है ये कैसे आपके शरीर में काम करता है? तो ये प्रोडक्ट आपके शरीर में आपकी पाचन क्रिया के लिए जो अग्नि की आवश्यकता है, खाना पचने की शुरुआत बेटर तरीके से करता है और हमारा जो गट है उसको सपोर्ट करता है। आपको एसिडिटी से, ब्लॉटिंग से और पेट फूलने की दिक्कत से जो है आपको बचाने में हेल्प करता है ये प्रोडक्ट।
चलिए, तो आप ये प्रोडक्ट जो है 2 कैप्सूल खाने के बाद दिन में 2 बार लें, और हाँ, रेगुलर मील्स जो है आप लीजिए। रेगुलर मील मतलब लगातार भोजन की आदत डालें, और एसिडिटी वगैरह के लिए थोड़ा रूटीन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि हमने क्या सीखा। मैंने शुरुआत में आपको यही बोला कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से पहले आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम जब आपने समझा, तो प्रॉब्लम के साथ आपने देखा कि हर प्रॉब्लम का एक रूट कॉज है। आपने देखा पाइल्स का क्या कारण है, तो वात दोष ज्यादा है, पित्त गड़बड़ है, अग्नि कमजोर है। आपने देखा कि प्रोटीन की कमी से मसल्स कमजोर हैं। आपने देखा मोटापा के पीछे भी पाचन क्रिया रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड के पीछे आपने देखा कि प्रॉपर पोषक तत्व गले को नहीं मिल रहे हैं। तो ये कारण है, आयुर्वेदा में बताया गया। हर कारण का आयुर्वेदा में सोल्यूशन दिया हुआ कि किस कारण का क्या सोल्यूशन किस जड़ी बूटी में है, और साइंस के द्वारा उसको प्रूव किया गया। तो हर प्रोडक्ट इज अ स्टोरी ऑफ अ हेल्थ विथ साइंस वैलिडेशन। मतलब एक हेल्थ प्रॉब्लम को हमने साइंस के हिसाब से कैसे सॉल्व किया। तो दिस इज द अवेयरनेस, इट इज नॉट द सेलिंग थिंग। अवेयरनेस है। जब एक व्यक्ति अपने बारे में जान जाता है, समझ जाता है, तो उसके फिर उसको आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ऑटोमेटिक जो है वो इन प्रोडक्टों को लेना शुरू करता है। तो आई डोंट नो आप लोगों ने पिछले ट्रेनिंग में माफ कीजिएगा क्या किया, तो आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, चीजों को शेयर करना। एक सेकेंड, आप लोग प्रोडक्ट शेयर करना स्टार्ट करिए। और जैसा कि मैं आपको हर ट्रेनिंग में बोलता रहता हूं कि जस्ट गो एंड शेयर। तो आई होप कि आप लोग फैक्ट वगैरह जो है, जैसे मैं फैक्ट बताता हूं, अगर देखो प्रॉब्लम नहीं पता रहेगा तो फिर आप शेयर नहीं कर पाओगे। तो चलिए, अभी मैं आप लोग को 5 मिनट के लिए थोड़ा समय देता हूँ, 5-10 मिनट।